ईमान क्या फ़ायदा देगा। आज के दर्स को यहाँ पे तमाम करें, चंद मिनट ऊपर हो गए, कल इस बात को जारी रखेंगे। ये ईमान न सिर्फ ये कि फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि क्या नुकसान होता है कि जब कोई हकीकी दीन, शऊर और बसीरत वाला शख्स आकर इस्लाह की बात करता है, हकीकी दीन की बात करता है, अल्लाह की किताब कुरान मजीद को माशरे में अपनी ज़िंदगियों में वापस लाने की बात करता है, तो ये कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग जो थे, जो हमने दीन सीखा, हम पागल हैं, हमारे बाल सफ़ेद हो गए, हमने जनाब इतने 60-70 साल हमारी उम्र हो गई, हमने ऐसे ही धूप में बाल सफ़ेद किए। मुखालिफ बन के खड़े हो जाते, मुखालफत करते, ज़िद पे अड़ जाते। यह है नुकसान तअस्सुब और तकलीद वाले ईमान का। आज का दर्स अर्ज़ किया कि यहाँ पे ख़त्म हुआ, हमारे चंद मिनट ऊपर हो गए। सवालात के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तवज्जो फरमाइए, आज का जो पहला सवाल है वो ये कि फरमाते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारी अपनी फैमिली कुरान को कंप्लीट नहीं मानती, ये मुश्किल है, तहरीफ़ कुरान का नज़रिया या ये नज़रिया कि कुरान मजीद नाउज़ु बिल्लाह नाक़िस है, ये एक किस्म का बहतान है अल्लाह पर। बहुत सारे असबाब हैं कि ये फ़िक्र क्यों पैदा हुई तहरीफ़ कुरान वाली, बहुत सारे इसके असबाब हैं, लेकिन आप तवज्जो कीजिए कि अगर खुदा पर ईमान है और हमें ये पता है कि अल्लाह के रसूल पर, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हो गई और अब कोई आसमानी किताब नाजिल नहीं होगी, अब कोई नई शरीयत नहीं आएगी, तो अब इस कुरान की अहमियत कितनी बढ़ जाती है। चले अगर कोई और किताब आनी होती तो भी हम कहते हैं इस किताब में कमी होगी, तहरीफ हो गई, लेकिन नबी आएंगे, अल्लाह ताला नबी भेजेगा और वो कामिल तर पैगाम लेकर आ जाएंगे। लेकिन इस्लाम से ज़्यादा कामिल तो अब कोई चीज़ नहीं आएगी। कुरान में तो खुदा ने मसलन ऐलान कर दिया कि दीन कामिल कर दिया गया। अब अगर इस कुरान में तहरीफ का, कमी ज़्यादती का एतकाद पैदा कर लिया जाए तो आप समझ लें कि हिदायत का रास्ता बंद हो गया। हक, खालिस हक पर अगर कोई पहुंचना चाहता है कि खुदावंद आलम जिसे इस्लाम कहता है वो क्या चीज़ है, दरवाज़ा बंद हो गया। इसलिए कि हदीस में सही भी है, हदीस में गलत भी है, सब कुछ है। कोई ऐसा टेक्स्ट, कोई ऐसा मतन कि जिसकी हर बात को, हर लफ्ज़ को यकीनन कहा जा सके कि ये बिल्कुल ठीक है, यही इस्लाम है, वो सिर्फ कुरान मजीद है। और इस सतह का एतमाद और किसी टेक्स्ट और मतन पे नहीं किया जा सकता। इसीलिए मकतब अहले बैत के आइम्मा ने, आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जो फार्मूला बताया है, जो उनसे दीन सीखने का दावा करते हैं, उनको उनके इमामों ने जो दीन का फार्मूला बताया है, उनसे कहा है कि हर बात जो तुम्हारे पास पहुंचे, अगरचे हमारे नाम से पहुंचे, अहले बैत के नाम से पहुंचे, रसूलुल्लाह के नाम से पहुंचे, उसे आंखें बंद करके कबूल मत कर लेना। मना, उसी तासुबी और तकलीदी ईमान से मना कर रहे। ठीक है, क्या फरमाया? फरमाया कि जब तक कुरान के सामने उस बात को पेश ना कर लो और ये ना देख लो कि कहीं ये बात कुरान की मुखालफत में तो नहीं है, उस वक्त तक उस बात को कबूल ना करना। इसलिए कि हम खानदान अहले बैत, हम कुरान के खिलाफ बात हरगिज नहीं करते। ये जो हदीस है कि कुरान और अहले बैत हरगिज कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, यही तो उसका मतलब है। और अगर कुरान मजीद भी नाकाबिले एतमाद हो जाए, नाकाबिले एतबार हो जाए कि इसमें से कुछ कम हो गया या इसमें से कुछ ज्यादा हो गया या इसमें कोई तहरीफ कर दी गई इसके मतन में, तो फिर दरवाजा बंद हो गया ता क़यामत। इसलिए कि नबी तो आना कोई नहीं। इस बात पर अच्छी तरह से गौर कीजिए और फिर देखिए कि आया हमने भी इस्लाम को इसी रहनुमाई जो हमारे, जिनको हम अपना इमाम कहते हैं अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, जिन पर हम हर वक्त दुरूद व सलाम के विर्द करते हैं,
उन्होंने जो सजेस्ट किया, जो तजवीज़ दी, जो रहनुमाई की दीन सीखने की, आया दीन की मालूमात में सही गलत में फ़र्क की हमारी भी वही रविश है, हमारे मुआशरे की भी वही रविश है, तो वही हमारे ईमान की कीमत बन जाएगी। ये भी मैं उनके सवाल की वजाहत कर रहा हूँ, इसमें कई चीज़ों का जवाब खुद ब खुद आ जाता है। कह रहे मेरा सवाल ये है कि अगर हमारी अपनी फैमिली में कुरान को कंप्लीट, हमारी अपनी फैमिली कुरान को कंप्लीट नहीं मानती, कहते हैं कुरान में तो तारीफ हुई, अब इसको आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कुरान में ये लिखा हुआ है, कहेंगे ये तो पता नहीं किसी और ने लिख दिया हो। और क्या कहेंगे कि कुरान में क्योंकि तारीफ हुई है, जो हम बातें कर रहे हैं, जो हमारे तक पहुंची हैं, वो कुरान में इसलिए नहीं लिखी क्योंकि कुरान में तारीफ हो गई। क्या जवाब है आपके पास? दरवाज़ा बंद। बस एक जो मुश्किल बयान कर रहे हैं वो ये कि हमारी फैमिली कुरान को कंप्लीट नहीं मानती, एक मुश्किल ये है। दूसरी मुश्किल, अल्लाह की सिफात में अहले बैत को शरीक करते हैं। अल्लाह की सिफात में अहले बैत को शरीक करते हैं, यानी जैसा अल्लाह है बिल्कुल वैसे। वो जो कुरान ने कहा वल्लम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई में सब शामिल, कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, ना उसकी ज़ात में ना उसकी सिफात में, किसी भी एतबार से कोई उस जैसा नहीं है। ये इसीलिए तो इतनी ताकीद की है अहले बैत ने इस सूरत को, फरमाया कि बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई, मुस्तहब है सूरतुल इखलास को नमाजों में पढ़ना। लेकिन विर्द भी जारी है, और साथ साथ फिर भी अगर कोई ऐसा समझे कि अहले बैत या कोई भी मुकद्दस हस्ती, कोई रसूल, कोई इमाम, कोई वली अल्लाह की सिफात में या उसकी ज़ात में शरीक है, तो यही तो शिर्क है, पार्टनर है उसका। अब ये दो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम लिए हैं कि जो जिसमें ये बीमारियां हैं, वो क्या कहेगा? आप कहेंगे अल्लाह ये कहता है, वो उसको जो नाम अहले बैत के नाम पर झूठ बताया गया है कि जो अल्लाह के इताअत गुजार बंदे थे, खुदा की बेहतरीन बरगुज़ीदा हस्तियाँ थी, उनके नाम पर जो इसे झूठ बताया गया है वो मानता है। और जो इन हस्तियों ने बताया, तवज्जो कीजिए, जो इन हस्तियों ने कहा कि हमारे से मंसूब बातों को कुरान के सामने पेश कर लेना, उस कुरान को कहता है वो तो है ही तारीफ शुदा। इसकी बीमारी का क्या इलाज होगा? यानी ये वो बीमार है जो अपने आप को सेहतमंद समझता है और जो सेहतमंद है उसे बीमार समझता है। तो फिर इन हालात में मेरा क्या फ़र्ज़ है कि कुरान की रोशनी में आपका फ़र्ज़ है कि आप कोशिश करें, रास्ता तरीका गौर व फिक्र करें कि उनको कहाँ से नरमी पैदा करके उनको किस तरह उनकी अक्ल को जगाने की कोशिश की जा सकती है, कोई चिंगारी फ़िक्र की उनके अंदर भड़काने की कोशिश की जा सकती है, अच्छे अंदाज में, अच्छे अखलाक के साथ। मैं उनको आयत सुनाता हूँ और वो मुझे किसी जाकिर की, ख़तीब की स्टोरी सुनाते हैं और हम ऐसे ही बहस करते और वक्त ज़ाया करते रहते हैं। प्लीज़ हेल्प, आखिर में उन्होंने लिखा हुआ। तो मरीज़ का इलाज करने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले उसको किसी तरह ये बावर कराया जाए कि तू बीमार है। सबसे ख़तरनाक बीमार वो होता है कि जो अपने आप को सेहतमंद समझता है और वो डॉक्टर से लड़ पड़ता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल समझाने के लिए अर्ज़ कर दूं कि एक बस्ती थी, एक करिया, एक बस्ती कि जिसमें सबको खारिश की बीमारी थी। बड़ी उम्र के लोग, जवान, नौजवान, औरतें, मर्द, बच्चे, सब खारिश के मरीज थे और अरसा दराज से ऐसा ही था। लिहाजा उनके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल था। बच्चा जो होश संभाल रहा है वो देख रहा है माँ भी खारिश करती रहती है, हर वक्त बाप भी खारिश करता रहता है, और बाहर रिश्तेदार, उसके बाद बाहर निकले वाला हुआ, महल्ले वाले मुख्तलिफ़ जगहों पे जा रहे, सब खारिश। और ये एक और चीज़ भी समझ लें कि वो जिसे कहा जाता है ना कुएं का मेंढक, फ़कत अपने माहौल में रहता है, बाहर का पता ही नहीं होता उसको।
उसकी अक्ल और फ़िक्र को और मैटर और मवाद मालूमात नहीं होती, महदूद होता है वो। तो उसने जिसको देखा खारिज करते हुए देखा, तो वो क्या समझ रहा है कि इंसान होते ही ऐसे हैं, यानी ये खारिश ज़िंदगी का हिस्सा है। तो एक मुखलिस डॉक्टर को कहा गया कि ऐसी ऐसी बस्ती है, सब खारिश के मरीज़ हैं और बड़े अरसे से मरीज़ हैं, और आप जाके उनका इलाज करें। वो मुखलिस डॉक्टर अपनी कमर कस लेता है और जाता है बस्ती में इलाज करने। बस्ती के अंदर जाता है तो देखता है एक अजीब मंजर, हर कोई खारिश कर रहा है, चलते फिरते, दुकानों पे बैठे हुए, सैर व तफरीह करते हुए, सब खारिश कर रहे हैं। तो वो एक बंदा जो शक्ल से उसको समझदार नज़र आता है, उसको सलाम करता है, जाकर उसका हाल अहवाल पूछता है, और जब थोड़ी सी आशनाई हो जाती है तो फिर उससे कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, कभी यहाँ यूँ करते हैं, कभी टांग पे खारिज करते हैं, कभी पीछे खारिज करते हैं। तो उसने आगे से कहा कि कुछ भी नहीं, नॉर्मल, ये तो नॉर्मल है, देखो सब कर रहे हैं, छोटों को देखो, बड़ों को देखो, सब कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि आप गौर से ज़रा मुझे देखें, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हूँ, ना मैं टांग पे खारिज कर रहा हूँ, ना मैं गर्दन पे खारिज कर रहा हूँ, ना मैं बाजुओं पे खारिज कर रहा हूँ, ना मैं कमर पे खारिज कर रहा हूँ, नॉर्मल खड़ा हूँ। उसने गौर से डॉक्टर को देखा, एक दफ़ा बस्ती को देखा, और अपनी वही तकलीदी जो देखा हुआ था कि सब ऐसे ही हैं, हमने यूं ही देखा है सबको। तो सोच के बाद डॉक्टर से कहता है, मैं समझ गया, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो जो खारिश नहीं कर रहे, तुम अपना इलाज करवाओ। तुम कह रहे हो सब बीमार है, तुम बीमार हो जो खारिश नहीं कर रहे। तो इस किस्म के बीमार को पहले ये बावर कराना होता है कि तू बीमार है। वो मैं ख़त्म कर दूं, टाइम ख़त्म हो गया, कि इस डॉक्टर ने, इस स्टोरी के मुताबिक फर्जी स्टोरी है, इस डॉक्टर ने मुखलिस था, उसकी बात से नाराज़ नहीं हुआ, इसने प्लान किया, रात को ये छुप के बैठ गया, इसने एक कमरा वगैरह या जो भी था किराए पे ले लिया और छुप के बैठ गया। रात जब अंधेरी रात हो गई तो ये गली में घात लगा के बैठा, और एक बंदा वहाँ से गुजर रहा था, वो भी खारिज कर रहा था। इसने जल्दी से उसके सर पर कपड़ा डाला और उसको उसके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया कि वो चीख ना सके, और उसको अंदर अपने कमरे में ले आया, उसके हाथ पैर कस के बांध दिए, और उससे कहता है कि अगर तू चीखेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। अलबत्ता ये मिसाल है, ऐसा हिदायत के मामलात में तो नहीं होता, मिसाल है, समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। तो उसने कपड़ा निकाला और उसने कहा, यही अगर तू बोला तो तुझे मार दूंगा। वो चुप करके लेटा रहा। डॉक्टर ने दवाई निकाली और उसके बदन पर उस दवाई को लगाना शुरू किया, और कुछ अरसा तक वो दवाई लगी रहने दी। और जब डॉक्टर को पता चल गया कि अब ये दवाई असर कर चुकी है, तो उसने कहा कि मैं तेरे हाथ खोल रहा हूँ दोनों, लेकिन तेरे पाँव बंधे रहेंगे, लेकिन अगर तूने चीख मारी तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा कि ठीक है, मेरे हाथ खोल दो, मैं नहीं चीखता। उसने हाथ खोले, डॉक्टर ने उससे बातें शुरू की, थोड़ी देर बातें करता रहा, तो डॉक्टर ने उससे कहा कि तुम खारिश नहीं कर रहे। उसने ताज्जुब से अपने हाथों को देखा, उसने कहा मुझे महसूस नहीं हो रही। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो तुम्हें महसूस नहीं हो रही, तुम खारिश नहीं कर रहे, अब मुझे इंसाफ से बताओ, अब बेहतर फील कर रहे हो या जब खारिश करते थे बेहतर फील करते थे? उसने कहा तुम सच कह रहे हो, मैं तो अब बेहतर फील कर रहा हूँ, मेरी तो अब हालत बहुत अच्छी है। तो उसने कहा ठीक है, अब हम दो हो गए, अब आओ दो को पकड़ के लाते हैं। और इन्होंने काम शुरू किया, और उस बस्ती के बहुत सारे अफराद को उस खारिश के मरज़ से इन्होंने निजात दिलवा दी। तो अगर रिश्तेदारों में ये प्रॉब्लम्स हैं तो खुलूस के साथ, तड़प के साथ हल का रास्ता सोचें, उनकी बातों से गुस्से में ना आए, आग बगूला ना आए, सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ वही जो तकवा का माना बयान किया था उसको लेके इंशाअल्लाह आगे बढ़े। खुदा ने तौफीक दी तो कल 8:30 बजे शब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।